अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या है। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर है। ठीक है, वृत्त के केंद्र क्या है, विपरीत ओर है। जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले इसको जो बना लेते हैं डायग्राम को, है ना। डायग्राम आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, इससे पहले बना लेते हैं, समझ लेते हैं। ये आपका वृत्त दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ठीक, इस वृत्त का केंद्र ये है, और क्या बोला है, इस वृत्त के केंद्र के 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दो समांतर जीवाएं हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आपका एक जीवा है, इसकी लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर, और एक जीवा है, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। इसका मान है 10 सेंटीमीटर, इसका मान है 24 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। ये जो जीवाएं हैं, क्योंकि दोनों क्या है, समांतर है, तो उसके बीच की दूरी क्या है, 17 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से जो है मान के चलते हैं ये दूरी कितना है, 17 सेंटीमीटर का दोनों के बीच की दूरी है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, वृत्त का व्यास जो है ज्ञात करनी है। ओके, तो इस जीवा को हम नाम दे देते हैं एबी, इस पहला जीवा को एबी, दूसरे जीवा को नाम दे देते हैं सीडी, और इसका केंद्र होगा ओ, और इसे नाम दे देते हैं पी। ठीक है, और इसे क्यू। ओके, आया समझ में। इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई है 17 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान के चलते हैं, माना इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। तो मान के चलते हैं, माना वृत्त का केंद्र, ओके, वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र है ओ। ठीक है, तथा इसकी त्रिज्या, अब केंद्र ले लिया वृत्त का, तो इसका त्रिज्या भी मान लेते हैं, तथा इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, आर मान के चलते हैं। इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक, तो इसका केंद्र हो गया ओ, और इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया जो एपी है, इस पर लंब क्या है, एक ओपी। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, लंब दिखाई दे रहा है। केंद्र से क्या डाले हैं, इस पर लंब डाला गया है, दिखाई दे रहा है ना। तो एपी पे लंब क्या है, ओपी। ओके, एपी में लंब क्या है, ओपी, तथा सीडी, सीडी में लंब क्या है, तो सीडी में लंब है ओक्यू। ठीक है, ओक्यू क्या है, लंब है। तथा ये जो आपका ए बी है और सी डी दोनों क्या है, समांतर है। ए बी व सी डी क्या है, समांतर है। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से। अब यहाँ पास देखिए ये जो बिंदु पी ओ क्यू है, ठीक है, तीन बिंदु है। ये तीनों बिंदु क्या होंगे, आपस में संरेख होंगे, है ना। तो संरेख यानी कि एक ही रेखा पे होंगे। ठीक है, तो बिंदु पी ओ क्यू ये क्या होंगे, संरेख होंगे। और यहाँ पास हमें क्या दिया है, पी ओ क्यू का मान, इस पी ओ क्यू का मान दिया हमें, सॉरी, इस पी क्यू का मान, इस पी क्यू का मान क्या दिया हमें, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो पी क्यू बराबर क्या दिया है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है, लिख देता हूँ, दिया है तो ये क्या है, हमें दिया हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पास जो है मान करके चलते हैं, माना हम मान के चलते हैं कि पीओ बराबर क्या है, एक्स है। ये पीओ का मान क्या है, एक्स है, यानी कि पी से केंद्र की दूरी क्या है, एक्स है, ऐसे मान करके चलते हैं। ओके, तो ओ क्यू का मान क्या होगा, जब पीओ का मान एक्स है तो ओ क्यू का मान क्या होगा, ओ क्यू का मान होगा पी क्यू माइनस पीओ। ओके, और पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 17 माइनस पीओ, पीओ का मान क्या है, तो पीओ का मान है एक्स। तो पी क्यू का मान क्या होगा, 17 माइनस एक्स होगा, सॉरी ओ क्यू का मान। ओके, तो यहाँ से हमें ओ क्यू का मान क्या प्राप्त हुआ, 17 माइनस एक्स। पीओ का मान क्या प्राप्त हो गया, एक्स, और ओ क्यू का मान हुआ 17 माइनस एक्स। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब चलिए देखिए यहाँ पास ओ क्या है, केंद्र है। तो हम क्या करते हैं, ओ से ए को मिला देते हैं, और ओ से सी को भी मिला देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ओ से तो ओ से जो है हम ए को मिलाते हैं और सी को मिलाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, ओ ए बराबर ओ सी। दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों जो है वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए क्या होंगे, ओ ए बराबर ओ सी, दोनों समान होंगे। क्योंकि इसका केंद्र क्या है, ओ से यहाँ मिला रहे हैं, ये क्या होगा, इसकी एक त्रिज्या होगी, वैसी ओ ए भी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ओ ए बराबर ओ सी का मान क्या होगा, आर, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या है।
अब देखिए, क्योंकि क्या होती है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करती है, जीवा को समद्विभाजित करती है। और जो केंद्र O है, यहाँ से हम P क्या कर रहे हैं, इसमें लंब जैसे दिखाई दे रहा है OP। ओके, यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसे लंब डाल रहे हैं, तो ये क्या करेगी, इस जीवा को दो समान भागों में विभाजित करेगी। ओके, यानी कि यहाँ से AP का मान क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम AP का मान निकालना चाहेंगे तो AP बराबर क्या होगा, 1/2 AP, है ना। क्योंकि ये क्या करेगी, ये जो है जीवा को समद्विभाजित करेगी। जीवा क्या है, AB है, इसका आधा होगा AP का मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हमें AP का मान क्या प्राप्त होगा, AP का मान प्राप्त होगा 1/2 इंटू 10। एक जीवा की लंबाई क्या है, 10, तो यहाँ होगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ओके, तो AP का मान होगा 5। ठीक, AP का मान कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार से ये जो OQ है, ये भी क्या है, एक लंब है इस जीवा पर, CD जीवा पर। ओके, तो यहाँ से देखिए, अगर हम CQ का मान निकालेंगे तो यहाँ से CQ का मान क्या होगा, 1/2 CD, क्योंकि कोई भी लंब जो है जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। और यहाँ पास भी CD क्या है, एक जीवा है। ओके, तो इसे OQ क्या करेगी, दो समान भागों में विभाजित करेगी, यानी कि समद्विभाजित करेगी। ठीक है, तो CQ का मान क्या होगा, 1/2 CD। ओके, अब देखिए यहाँ से हमें CQ का मान क्या प्राप्त होगा, 1/2 CD। CD का मान कितना है, तो CD का मान है 24। क्या है CD का मान, 24। तो यहाँ से हमें CQ का मान क्या प्राप्त होगा, 2 एकम 2, 2 12 24। तो यहाँ से हमें CQ का मान प्राप्त होगा 12। क्या प्राप्त होगा, CQ का मान 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें 12 बस लिखता हूँ। ठीक, तो यहाँ से CQ का मान कितना आया, CQ का मान आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से। अब चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे मेन त्रिभुज OAP और त्रिभुज OCQ में, त्रिभुज OAP, ओके, तथा त्रिभुज OCQ में, OCQ में, त्रिभुज OCQ में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP में। ठीक है, इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में क्या होगा, ये जो OP का मान होगा, OP का वर्ग, तो त्रिभुज OAP में पाइथागोरस का अगर हम प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, OA बराबर, सॉरी, OA बराबर क्या होगा, OA का वर्ग बराबर AP का वर्ग प्लस OP का वर्ग या PO का वर्ग, है ना। अब देखिए यहाँ से हमें OA का वर्ग का मान क्या प्राप्त होगा, AP का मान क्या दिया हुआ है, तो AP का मान हमने ज्ञात किया है 5। यहाँ करते हैं 5 का वर्ग प्लस PO, तो PO का मान कितना है, तो PO का मान हम कहाँ पास निकाले हैं, मान के चलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए OP का मान क्या है, PO का मान है x, तो हमने PO का मान को क्या माना है, x, तो यहाँ होगा x का वर्ग। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें OA का वर्ग का मान क्या प्राप्त होगा, 25 प्लस x का वर्ग। ओके, और देखिए जो OA है इसका मान क्या है, तो OA और OC का मान है r। ठीक है, जिसके स्थान पे हम लिख सकते हैं r, यहाँ होगा r का वर्ग बराबर 25 प्लस x का वर्ग। ठीक है, ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो समीकरण 1 मान करके चलते हैं। ठीक है, अब मैं जो है इस साइड को पूरा मिटा दे रहा हूँ, इसे ध्यान में रखिए। ओके, ठीक, अब चलिए दूसरा त्रिभुज देखिए OCQ में, त्रिभुज OCQ में पाइथागोरस से, ओके, इसमें क्या होगा, OC का वर्ग बराबर CQ का वर्ग प्लस QO का वर्ग। ओके, अब देखिए यहाँ से OC का मान क्या है, R, तो हो जाएगा R का वर्ग बराबर CQ का मान क्या है, तो CQ का मान याद किए हैं 12, तो यहाँ होगा 12 का वर्ग प्लस QO का मान क्या दिया है, तो QO का मान क्या है, 17 माइनस x, यहाँ करेंगे 17 माइनस x का वर्ग। ओके, इसे जो है समीकरण 2 मान करके चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, r का वर्ग है, और यहाँ क्या है, r का वर्ग है। ठीक, दोनों स्थान पे क्या है, r का वर्ग है, तो समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि यहाँ भी क्या है, r का वर्ग, यहाँ भी क्या है, r का वर्ग,
तो इस मान को जो है हम इस r के वर्ग के स्थान पर रख देते हैं। तो क्या है 25 प्लस x का वर्ग बराबर इधर होगा 12 का वर्ग प्लस 17 माइनस x का वर्ग। ठीक, इतना जो है सबको समझ में आया। हमें क्या करना है इस प्रश्न में, हमें ब्याज का मान निकाल, हमें क्या करना है इस प्रश्न में, ब्याज का मान जो है निकालना है। और ब्याज का मान कब निकलेगा, जब हमें r का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए इसे हल करेंगे तो क्या होगा 25 प्लस x का वर्ग बराबर, यहाँ देखिए 12 का वर्ग है, तो 12 का वर्ग का मान क्या होगा 12 12 144, तो ये हो जाएगा 144 प्लस यहाँ 17 माइनस x का वर्ग है, तो ये जो है किस में आ गया आपका a माइनस बी का वर्ग वाले फार्मूले में आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, है ना। तो यहाँ पास a क्या है 17 है, तो 17 का वर्ग का मान क्या होगा। अब मैं इस साइड को पूरा मिटा दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखना है, इसकी जरूरत हमें। ठीक, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ओके, इसे नोट कर लीजिए। तो 17 का वर्ग क्या होगा 37 49 की 9 हासिल आएगा 4 7 एकम 7 7 और 4 हो 11 1 7 7 1 एकम 1, ये होगा 9 7 और 1 होगा 8 1 1 2, यानी कि 289 आएगा। तो यहाँ होगा 289 माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए क्या है 17 और b क्या है x, तो 17 दूनी होगा 34, तो ये होगा 34x, ओके। तो माइनस 34x माइनस फिर क्या होगा प्लस b का वर्ग, b क्या है x, तो यहाँ होगा x का वर्ग। अब इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ क्या है 25, इस x का वर्ग को इस तरफ पक्षांतर करते हैं और इस 34 को भी इस तरफ पक्षांतर करते हैं। तो क्या होगा x का वर्ग माइनस, जब ये प्लस x का वर्ग आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ होगा माइनस x का वर्ग, और जब माइनस 34 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 34 हो जाएगा। तो प्लस 34x बराबर इधर क्या होगा 144 और 289, तो 144 और 289 इसका मान क्या होगा 9 और 4 13 की 3 हासिल आएगा 1, ओके, 8 और 1 9 9 और 4 13 की 3 हासिल आएगा 1 2 1 3 और 1 4, तो होगा 433, ओके, तो हो जाएगा 433, ओके। यहाँ 25 किस में 25 जो है 25 जो है किस में प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो होगा माइनस 25। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ x का वर्ग है, यहाँ माइनस x का वर्ग है, तो प्लस से माइनस हो जाएगा कैंसल, यानी कि 0, तो यहाँ बचेगा 34x बराबर 433 माइनस 25, तो चलिए 25 करते हैं माइनस। तो यहाँ देखिए 3 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे होगा 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, ये हो जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, ये हो गया 4, तो क्या बचा 408, यहाँ पास आएगा 408। ठीक है, अब यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा 408/34। ठीक, तो 408 को चलिए 34 से भाग करते हैं, तो 408 भाजित 34, तो देखिए 34 से कम 34, ठीक, घटाएंगे तो क्या मिलेगा 10 में से 4 गया 6 और ये कैंसल, क्या उतारेंगे 8, और देखिए 34 दूनी क्या होगा, तो 34 दूनी होता है 68, तो आएगा 2 68। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमें 34 से कम 34 34 12 408, ओके। तो यहाँ पास हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, x का मान जो है हमें 12 प्राप्त हुआ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्रिज्या, तभी जो है हम इसका व्यास निकाल सकते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं इस 12 मान को इस समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, r का वर्ग बराबर 25 प्लस x का वर्ग, ओके, यानी कि यहाँ होगा 25 प्लस 12 का वर्ग। ठीक, तो यहाँ से r का वर्ग का मान क्या होगा 25 प्लस 12 का वर्ग का मान क्या होगा 144, और 144 और 25 क्या होंगे, तो 144 और 25 दोनों को जोड़ने पर आएगा 5 4 9 4 2 6 1, तो आएगा 169, ओके। तो r का वर्ग बराबर होगा 169 169। तो यहाँ से हमें r का मान क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल 169, और ये जो वर्गमूल 169 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं r का वर्ग बराबर वर्गमूल 13 इंटू 13। ठीक है, क्योंकि 2 बार 13 का गुणा करने पर क्या आएगा 169 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें यहाँ भी होगा r बराबर इतना, तो r का मान क्या प्राप्त होगा हमें 13। इस वर्गमूल में क्या है, इस वर्गमूल में जो है 2 13 है, मतलब क्या होगा r का मान जो है 13 प्राप्त होगा। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी 13। तो इस वृत्त का व्यास क्या होगी, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 इंटू r
यानी कि 2 इंटू 13। तो व्यास क्या होगी, तो इस वृत्त का व्यास होगी 13 दूनी 26, तो व्यास होगी 26 सेंटीमीटर। ठीक, आया समझ में। तो इस वृत्त की व्यास क्या होगी, इस वृत्त की व्यास होगी 26 सेंटीमीटर। ओके, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ओके, आया समझ में।